आज सुरों की देवी कही जाने वाली लता मंगेशकर की जयंती है। इस मौके पर अब से थोड़ी देर में अयोध्या में उनके नाम पर एक चौक समर्पित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से करेंगे। इस खास मौके पर अयोध्या में सीएम योगी की मौजूदगी रहेगी। सरयू नदी के तट पर बने नया घाट क्षेत्र को करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इस चौक का मुख्य आकर्षण यहां मौजूद ये वीणा है, जिसका वजन 14 टन, लंबाई 40 फुट और ऊंचाई 12 मीटर है। आने वाले समय में अयोध्या में ये स्मारक पर्यटकों और संगीत प्रेमियों के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र होगा, क्योंकि ये देश का ऐसा पहला स्मारक होगा तो अध्यात्म को कला से जोड़ेगा। जाहिर है, लता मंगेशकर ने केवल फिल्मों के लिए ही गाने नहीं गाए, उन्होंने तमाम भजनों में भी अपनी आवाज दी। उनके गाए गए भजन आज भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा लोकप्रिय है। लता जी अपनी आवाज से आज भी हम सबके बीच है। ऐसे में अयोध्या आज सुरों की देवी को अपनी अनूठी श्रद्धांजलि दे रहा है और ये वीणा लोगों को उनकी संगीत साधना की याद दिला रही है। और उस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं शिल्पी। देखिए शिल्पी, आज बहुत बड़ा दिन है, आज चूंकि जन्मदिन भी है और ऐसी महान हस्ती जो ऐसा अगर कहा जाए तो कभी छोड़ के वो नहीं गई, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कलाएं, ऐसी प्रतिभाएं कभी हमें छोड़कर नहीं जाती। और इस प्रकार का समर्पण, और योगी आदित्यनाथ ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी कि इस प्रकार विशाल वीणा का आयोजन किया जाएगा, तो उसमें और क्या जानकारियां हैं? चूंकि 8 टन की ये बहुत भारी वजनी है, इसको कला किस प्रकार से बनाया गया और योगी आदित्यनाथ का किस प्रकार का कार्यक्रम रहने वाला है शिल्पी? देखिए वैभव, सरगम ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि आध्यात्म को संगीत से, कला से अलग नहीं किया जा सकता। और अगर हम सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की बात करें तो उन्होंने संगीत को ही हमेशा साधा था। वैसे भी संगीत को कहा जाता है कि संगीत की साधना जो लोग करते हैं उनको ईश्वर बिल्कुल साक्षात उनको जैसे दिखते हो। अगर हम लता दीदी की बात करें, भारत रत्न लता मंगेशकर की बात करें, तो कई बार इंटरव्यूज में उन्होंने इस बात को कहा है कि राम से उनको बहुत लगाव है, यानी श्री राम के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी। और जब उनका देहांत हुआ, यानी फरवरी 6 तारीख को, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर दी थी कि अयोध्या में लता मंगेशकर के नाम से वो चौक, एक ऐसा चौक बनेगा, चौराहा बनेगा, जो उनकी याद दिलाएगा, उनके प्रशंसकों को उनके गीतों की याद दिलाएगा। वैसे उनके गीत हमेशा हमारे और आपके जहन में रहते हैं। अब इसका उद्घाटन होने वाला है, तो मैं पीछे सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का ये है। ये एक विशालकाय वीणा है। अगर सीधे से आप इसको देखें तो जिस तरह से ये बनाई गई है, इसमें सरस्वती की आकृति उकेड़ी गई है, अगर ऊपर आप देखेंगे। और जैसा बताया गया कि ये 40 फीट की वीणा है और 14 टन इसका वजन है। जो पद्मश्री से सम्मानित आर्टिस्ट हैं, मूर्तिकार हैं राम सुतार, उन्होंने 2 महीने में इसका निर्माण किया है। और इसके जो नीचे जो बेस बनाया गया है वो भी खास इसलिए है कि उसमें 92 कमल की पत्तियां बनाई गई हैं, यानी 92 साल की उम्र में, आयु में देहांत हुआ था लता दीदी का, तो उसको याद करते हुए आज उसके बाद पहली उनकी जयंती है, तो ये उनको समर्पित किया जाएगा, उनके प्रशंसकों के लिए एक तोहफा आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री 10:30 बजे यहाँ रामकथा पार्क के हेलीपैड पर आएंगे। उनके साथ जो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री है जी किशन रेड्डी, वो भी आएंगे और सीधे वो यहाँ पर आएंगे जहाँ पर इसका उद्घाटन इस चौक का करेंगे। जो अलग अलग आप देख रहे हैं पर्दे लगे हुए हैं, वहाँ पर इस बात को लिखा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से इसको बनाया गया है। बिल्कुल शिल्पी, बहुत बड़ी सौगात है लता जी को चाहने वालों के लिए। रामनगरी बहुत बड़ी सौगात आज देने जा रहा है। जो कार्यक्रम की डिटेल्स है वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शिल्पी। नवरात्र का उत्सव अपने साथ शुभता और खुशियां लेकर आता है, साथ में रोजगार और कमाई का मौका भी लाता है। गुजरात के पाटन जिले के बकुत्रा गांव में जो महिलाएं हैं वो पूरे साल अपने हाथों से स्पेशल गरबा ड्रेस बनाती हैं। इस ड्रेस को ऑफलाइन और ऑनलाइन बेचकर अच्छा खासा उनको मुनाफा होता है और इसे बनाने वाली महिलाओं को ये तमाम उम्मीद रहती है हर साल कि ऐसी कोशिश रहे उनकी। पाटन जिले से हमारी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे की ये विशेष रिपोर्ट देखिए।
गुजरात के पाटन जिले के बकुत्रा गांव में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर पारंपरिक तरीके से ये चनिया चोली महिलाओं द्वारा घर घर तैयार की जा रही हैं। इन चनिया चोलियों की खास बात यह है कि ये सभी जो है हाथ से बनाई गई हैं। इन पर जितनी भी कलाकारियां आप देख रहे हैं, ये धागों से हाथ से इन महिलाओं द्वारा की गई है। और जो वेशभूषा मैंने पहनी हुई है, ये इनकी यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है। तो गोरीबेन हमारे साथ इस वक्त हैं और ये सभी महिलाएं जो है वो भी चनिया चोली बना रही हैं। गोरीबेन, आप जो चनिया चोली बना रही हैं बहुत खूबसूरत है, और कैसे बनाती हैं आप ये डिजाइन हमारी से, ये साफ भी हमारी से, ये कढ़ाई भी हमें करते हैं। और हमें परंपरागत की तो है, हम तो पहनते थे, पर हम अभी तो बाजार तक पहुंचे हैं। અને बाजार में सारी आज અમારી ચણિયા ચોરી છે એ 30,000 ની છે, 20,000 ની છે ને 50,000 ની પણ અમે બનાવીએ છીએ। कितनी डिमांड, ये बताइए आप, चनिया चोली की कितनी डिमांड है आजकल इस तरह की? बहुत है डिमांड, हमारे गांव में, प्रदेश में, सब शहर में बहुत ही है। अच्छा, कितनी बना लेते हैं आप? मतलब एक चनिया चोली बनने में कितना समय लगता है लगभग? एक साल लगता है, हाथ से बनाते हो 1 साल लगता है। ये खास बात ये है कि ये जो गांव में तो रहते हैं, लेकिन ये जो चनिया चोलियां हैं ये अमेज़न से लेकर सभी दूसरी जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहां पर भी मिलती हैं। हाँ मिलती है, अमेज़न पर मिलती है, हमारे ऑनलाइन, हमें ऑफलाइन ऑनलाइन सब बेचते हैं। हाँ हम बहुत है, मैं गौरी बेन, बेन, भारती बेन, रेशमा बेन, सभी बहनें बेचती है। कितनी बहनें जो इस काम से जुड़ी हैं? कितनी बहनें जो इस काम से जुड़ी हैं? અહીંયા अभी मेरा गांव में, बकुत्रा गांव में 850 बहनें हैं। आम हमारी 12,000 बहन है पाटन, आम पाटन ने कसनी बहन है 17,000 है। और सिर्फ चनिया चोली नहीं, ये जो हमने हाथ में कड़ा पहना है ना, पहला हाईवेरी पहनता था, हाईवेरी बहुत महंगी हो गई, પછી चांदनी चूड़िया पहन, चांदनी चूड़िया भी अच्छी नहीं लगती। अभी तो चोली पर ही बहुत अच्छी लगती है, काम वाली। तो ये रंग बिरंगी चूड़ियां, ये रंग बिरंगी चनिया चोली वाकई में नवरात्र को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। तो एक बार आप नवरात्रि में बोल दीजिए, बोलो अम्बे मात की, अम्बे मात की, चामुंड मात की जय। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है। आज मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी कि मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। देश भर में मां के पूजा पंडाल भव्य तरीके से सजाए गए हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दुर्गा पूजा के लिए पंडालों को खास तौर पर अलग अलग थीम पर सजाया गया है। कोलकाता में तो मां अम्बे की आराधना के लिए इस साल खासा उत्साह देखा जा रहा है। कोलकाता में कहीं लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम की थीम पे पूजा पंडाल बनाया जा रहा है, तो कहीं मां अम्बे के पंडाल को सिक्कों से सजाया गया है। वहीं पूजा पंडाल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, जलीय जीवों के संरक्षण का भी संदेश कोलकाता में दिया गया है। ओडिशा के भुवनेश्वर और असम के बोगाई गांव में दुर्गा पूजा पंडाल में राम मंदिर की झलक देखने को मिल रही है। वहीं डिब्रूगढ़ में पूजा पंडालों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। पूजा पंडाल बनाने के लिए फसलों का भी इस्तेमाल किया गया है। देखिए, वैसे तो बंगाल में दुर्गा पूजा की धूम हर साल देखने को मिलती है, लेकिन इस बार दुर्गा पूजा के पंडाल कुछ खास रहने वाले हैं, क्योंकि कोलकाता के मुदियाली क्लब ने इस बार की दुर्गा पूजा को खास बनाने के लिए पंडालों में बिजली की जगह सोलर पावर ग्रिड का इस्तेमाल किया है। देखिए, बाहर से जितना आकर्षक, अंदर से उतना ही भव्य। पंडाल के बाहर की खूबसूरती आपको अंदर आने के लिए मजबूर करेगी, और जैसे ही आप अंदर आएंगे, भव्यता और दिव्यता के सागर में गोते लगाने लगेंगे। पंडाल की कारीगरी और नक्काशी आपका मन मोह लेगी, तो मां दुर्गा की आकर्षक छवि आपके दिल में उतर जाएगी। दक्षिण कोलकाता में मौजूद इस इको फ्रेंडली पंडाल को मुदियाली क्लब ने बनाया है। पंडाल के अंदर की जो रौनक आप देख रहे हैं, इसमें बड़ी भूमिका रंग बिरंगे आकर्षक लाइटिंग की है, और ये लाइटिंग सोलर पावर से रोशन है। पंडाल के सजावट में लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम देख सकते हैं, बहुत से कई किस्म के लाइट यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। दुर्गा पूजा के दौरान हर किसी पंडाल के सजावट में ये एक अहम हिस्सा आप मान सकते हैं कि उसकी लाइटिंग किस तरीके से की जा रही है। लेकिन ये पहला एक दुर्गा पूजा आयोजक कर रहे मुदियाली क्लब, जो
इस तमाम जो लाइट के इस्तेमाल किए गए हैं उसमें सोलर पावर ग्रिड का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी सोलर पावर का इस्तेमाल करते हुए वो इस सजावट में वो लोग एक नया रंग लाना चाह रहे हैं। इसके पहले कई सारे दुर्गा पूजा के जो पंडाल है उसमें सोलर लाइट का इस्तेमाल जरूर किया गया था, लेकिन पूरे जो द एंटायर डेकोरेशन जो है उसके सजावट में काफी सारे पावर का इस्तेमाल होता है, जरूरत होता है। तो उसको ऑन ग्रिड पावर सिस्टम यानी ऑन ग्रिड सोलर पावर सिस्टम के जरिए ये सजावट किया गया है। हर साल पंडाल के आकार बढ़ने के साथ साथ बिजली की खपत में भी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि पंडालों को आकर्षक बनाने में सबसे ज्यादा बिजली का इस्तेमाल होता है और ये काफी खर्चीला भी होता है। लेकिन 88 सालों से दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाले मुदियाली क्लब की सोलर पावर की ये पहल न सिर्फ किफायती है बल्कि इको फ्रेंडली भी है। पंडाल में बत्तियां जल रही हैं, सब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से चलेगी और पंडाल का जो सजाया गया है ये खूब मामूली चीज से सजाया गया है। ये कपड़ा है और कपड़े का जो रिबन आता है वो है, जरी है और सोलर जो बंगाल में पैदा होता है वो सोलर यूज किया। मुदियाली क्लब के इस दुर्गा पूजा पंडाल की थीम है प्रतीक्षा, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से पूरे 2 साल बाद रौनक लौट कर आई है और पूरे उत्साह और उमंग से दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने की प्रतीक्षा खत्म हुई है। अब सभी लोग धूमधाम से मां अम्बे की आराधना कर सकेंगे, जश्न मना सकेंगे। इस बार लग रहा है उससे भी जोर शोर से पूजा होगा हमारे यहाँ और हम लोग बहुत उत्साहित है कि एक साथ हम लोग फिर एक साथ सिंदूर खेलेंगे, एक साथ फल वल जितना सारा है सब कुछ हम लोग प्रिपेयर करेंगे। माँ के पूजा में जो हम काम करते हैं एक साथ कर सकें। पंडाल बनकर तकरीबन पूरी तरह तैयार है। कपड़ों की बुनाई से पंडाल की सजावट को फाइनल टच दिया जा रहा है। क्लब को उम्मीद है कि पंडाल की खूबसूरती देख बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंचेंगे और सोलर पावर की वजह से इसकी रौनक बिना खर्च बनी रहेगी। हर साल बंगाल में करीब 40,000 से भी ज्यादा पूजा पंडाल सजते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर उसकी सजावट में कितनी सारी बिजली की जरूरत होती होगी। अगर इस पहल को, इस कदम को हर कोई अपनाए कि सोलर पावर के जरिए तमाम जो पैनल है उसकी सजावट में वो उसको इस्तेमाल वो कर पाए, तो ये पर्यावरण की रक्षा के लिए एक अहम और ठोस कदम जरूर होगी। कैमरा पर्सन किरणजीत दास के साथ ऋतिक, कोलकाता से GNT के लिए। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडाल से संदेश देने की परंपरा पुरानी रही है। कोलकाता के एक दुर्गा पंडाल से दुनिया को ऐसा ही एक संदेश दिया गया है। संदेश प्लास्टिक को बैन करने का है। इस पंडाल की थीम प्लास्टिक की वजह से होने वाले समुद्री प्रदूषण को लेकर रखी गई है। देखिए। अपने दुर्गा पंडालों के जरिए देश भर में खास पहचान बनाने वाले पश्चिम बंगाल का ये एक और यूनिक पंडाल है। खूबसूरती के साथ समाज के लिए संदेश से भरा पंडाल। पूरे पंडाल को समंदर के बैकड्रॉप में बनाया गया है। जैसे कि इस पंडाल की थीम है औषधि संकेत, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। पंडाल में समुद्री प्रदूषण और इससे पर्यावरण को किस तरह नुकसान पहुंच रहा है ये दिखाया गया है। कहीं रेत पर मछली बेजान पड़ी है तो कहीं दूसरे समुद्री जीव प्लास्टिक के चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। मछली जल की रानी है, लेकिन वही रानी यानी मछली खत्म होने की कगार पे है। वर्तमान स्थिति में समुद्र की प्रदूषण एक चरम मात्रा में है। कोलकाता के कस्बा में स्थित ये राजडांगा नवोदय संघ, जो पिछले कई वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है, इसी अहम मुद्दे को इस बार सजावट के लिए उन्होंने सामने लाए हैं। आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है, यानी समुद्र के प्रदूषण किस तरीके से वहां पर जितनी भी जिंदगी है समुद्र के अंदर तहस नहस कर रही है, वक्त के साथ साथ वो यहाँ पर दिखाया गया है। मानो जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, यानी एक ऐसे
रेतीले जो स्थिति है वो पैदा किया गया है। यानी समुद्र में अगर जाते हैं तो हम जैसे देखते हैं तो इसमें ये दिखाया गया है, ये समुद्र की एक तरीके से पहाड़ नुमा लहरें हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है। उनके साथ साथ इस प्रदूषण के चलते कौन कौन से चीज जिम्मेदार है, जैसे प्लास्टिक समुद्र के प्रदूषण में एक अहम हिस्सा है, उसको भी दर्शाया गया है। कोलकाता के कस्बे में मौजूद इस पंडाल को राजदंगा नव उदय संघ कमेटी ने बनाया है। पिछले 39 सालों से ये पूजा कमेटी किसी न किसी सामाजिक संदेश को लेकर दुर्गा पंडाल बनाती आ रही है। इस बार की थीम प्लास्टिक की वजह से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रखा गया है। एक मछली वो माँ के पास जाके प्रे कर रहा है कि ये सब बंद कीजिए माँ, हम लोग उनको बचाइए। तो इसलिए हम लोग वही किया कि प्लास्टिक को एकदम हटा दो और जूट जो पुराना टाइम में हम लोग यूज करते हैं जूट, वो जूट को आप लोग फिर से यूज करें। इस पंडाल के अंदर जाने का द्वार है ये बड़ी सी मछली, जिसके मुंह के अंदर से पंडाल के अंदर प्रवेश करते हैं, मानो समंदर के अंदर दुनिया आबाद हो। पंडाल के अंदर माँ दुर्गा की भव्य इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई गई है, तो माँ के हाथों संहार होते असुर को प्लास्टिक का इस्तेमाल कर बनाया गया है। पंडाल के भीतर जैसे ही आप दाखिल होंगे आपको लगेगा मानो जैसे समुद्र के नीचे ही पहुंच गए हो। यहाँ प्रतिमा का भव्य रूप देखने लायक है। उसके साथ साथ अंदर की सजावट के लिए जूट का इस्तेमाल किया गया है। पूरे पंडाल और मूर्तियों को इको फ्रेंडली चीजों से बनाया गया है। बांस, चटाई, मिट्टी, पॉलीकार्बोनेट और खास तौर पर जूट के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से ये पूरी संरचना बनाई गई है। मकसद है प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगे, जिससे समुद्री जीवों को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। सारा वर्ल्ड के लिए प्लास्टिक बड़ी बीमारी है। अगले दिन जो हमारा चाइल्ड है, बच्चे लोग है, उसके लिए जो माहौल अभी है वो सही नहीं है। अभी भी प्लास्टिक बंद करना पड़ेगा और एनवायरमेंट फ्रेंडली जो चीज है उसको यूज करना पड़ेगा। वही हम इंस्टॉल किया है पूरा पैनल में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया कि गहरे महासागरों के तल में बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक जमा हो रहा है। प्लास्टिक के ये ढेर समुद्री जीवों के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। ऐसे में इस विकराल होती समस्या की ओर ध्यान दिलाने का ये कदम बेहद सराहनीय है। काफी मशक्कत के बाद ऐसे एक पंडाल ये सजाया गया है और लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि इस साल काफी संख्या में लोग इस पंडाल के लुत्फ उठाने यहाँ पर पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन किरणजीत दास के साथ ऋतिक, कोलकाता से GNT के लिए। कोलकाता में दुर्गा पूजा का एक अनोखा पंडाल है, जहां पहुंचने पर आपको टकसाल का अनुभव होगा। इस पंडाल में 1947 से अब तक यानी कि साल 2022 तक के सिक्कों की प्रतिकृति आपको देखने को मिलेगी। आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर बनाए गए पंडाल को मां तुझे सलाम नाम दिया गया है। कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान तरह तरह के पंडाल नजर आते हैं। उन्हीं में से एक है ये पंडाल, जहां आपको टकसाल का एहसास होगा। जिधर देखें उधर सिक्के ही सिक्के नजर आते हैं। इस पंडाल में देश की आजादी यानी 1947 से लेकर 2022 तक के सिक्कों की प्रतिकृति आपको मिलेगी। दक्षिण कोलकाता के ढाकुरिया में बाबू बगान सर्वजनीन दुर्गोत्सव पंडाल की थीम मां तुझे सलाम है। इस थीम में आजादी के अमृत महोत्सव की भावना भरी है। मां तुझे सलाम ये थीम है। मां मीन्स मां दुर्गा एज वेल एज मां मीन्स देश मातृका, भारत माता। तो 1947 से टिल टुडे जो कुछ कॉमेमोरेटिव कॉइन्स आया है, कुछ कॉमेमोरेटिव कॉइन्स को लेकर ये इंडियन कॉइन पार्क बाबू बागान ने बनाया है। तो इसके अंदर एक इंडियन म्यूजियम है, कॉइन पार्क का म्यूजियम है। तो म्यूजियम के अंदर ओरिजिनल कॉइन्स रखा हुआ है, वो भी 1947 से 2022 तक।
ये सिक्के प्रतिकृति भले ही हों, लेकिन म्यूजियम में वो तमाम असली सिक्के भी रखे हुए हैं। इन प्रतिकृतियों में 1947 का आधा रुपया से लेकर अब तक के सभी सिक्के शामिल हैं। स्वतंत्रता सेनानी हों या फिर कोई और हस्ती, जिनके नाम पर सिक्के जारी हुए हैं, उन सब की प्रतिकृति यहाँ मौजूद है। कोलकाता के दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है, इसीलिए इससे जुड़ा एक सिक्का भी जारी हो जिस पर कोलकाता के दुर्गा पूजा की छाप हो। ऐसी मांग केंद्र से की जा रही है। इसकी प्रतिकृति भी यहाँ बनाकर रखी गई है। रियल वर्जन है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है म्यूजियम के अंदर, जहाँ पर माँ दुर्गा वहाँ पर है। और माँ दुर्गा जो है हम लोग वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे ही बोलेगा कि यूनेस्को जो रिकॉग्निशन आया है बंगाल दुर्गा पूजा के बारे में, इसके बारे में वो भी एक कॉमेमोरेटिव कॉइन्स लेकर आए। माँ दुर्गा की आ जाना चाहिए। केंद्र सरकार इस मांग पर कब गौर फरमाएगी, इस सवाल के जवाब के लिए इंतजार ही फिलहाल एकमात्र विकल्प है। इस पंडाल की खासियत सारे कॉइन्स तो हैं ही, लेकिन माँ की मूर्ति है। जो यहाँ के थीम मेकर्स और यहाँ के जो कार्यकर्ता, यहाँ के जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनका दावा है कि ये थीम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा एक कॉइन कमीशन किया जाए, क्योंकि इस साल 2022 में यूनेस्को ने रिकग्नाइज किया है दुर्गा पूजा को एक कल्चरल हेरिटेज के तौर पे, और वो लोग चाहेंगे कि ऐसा ही एक कॉइन 2022 में सरकार बनाए, ताकि सब यहाँ पे जितने भी बाशिंदे हैं, लोग हैं जो ऑलरेडी खुश हैं दुर्गा पूजा के वक्त, और खुशी से अपना वक्त गुजारे। कैमरा पर्सन श्यामचंद्र घोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता। देखिए, दुर्गा पूजा के दौरान अगर आप कोलकाता जाते हैं तो वहां आपको डबल डेकर बस की यात्रा अब आप कर सकते हैं। राज्य के पर्यटन और परिवहन विभाग ने यहां दुर्गा पूजा के लिए डबल डेकर बस की सेवा की शुरुआत कर दी है। खास बात यह है कि ये जो यात्रा है काफी किफायती है। ये कोलकाता को दुर्गा पूजा की सौगात है। दुर्गा पूजा के समय ये डबल डेकर बस सुबह 11 से शाम 6 बजे तक शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी है। पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री बाबुल सुप्रियो ने हरी झंडी दिखाकर इस स्पेशल डबल डेकर बस सेवा की शुरुआत की। बस की खुली छत में 12 सीट है, जबकि नीचे 14 सीट है, और इतने ही लोग इसमें सवार होकर यात्रा कर सकते हैं। मतलब खड़ा होकर इसमें सफर करना संभव नहीं होगा। बस के अपर डेक पर यात्रा करने के लिए छाता का इंतजाम भी है, ताकि लोग धूप या बारिश से खुद को महफूज रख सकें। दिन भर में 2 डबल डेकर बस में सफर का लुत्फ उठाया जा सकता है। एक बस सुबह 11 बजे तो दूसरी दोपहर 12 बजे खुलेगी। ये डबल डेकर बस सेवा रविंद्र सदन के पास कैथेड्रल रोड से जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी के गेट तक की है। कैथेड्रल रोड से विक्टोरिया मेमोरियल, प्रिंसिप घाट, ईडन उद्यान, सेंट जॉन्स चर्च, डेकर्स लेन, सीआर एवेन्यू होते हुए जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी गेट तक बस जाएगी। खास बात यह है कि आप कहीं से कहीं तक जाएं, उसके लिए किराया 50 रुपए ही देना होगा। दुर्गा पूजा के टाइम में टूरिस्ट मूवमेंट फैसिलिटेट कराने के लिए अगर हम ये डबल डेकर बस चला सके तो मिनिमम 50 रुपीज का फेयर रखा गया है। और कैथेड्रल रोड जो है विक्टोरिया मेमोरियल के बिल्कुल पास, वहां से 6 बहुत ही खूबसूरत जगह, प्रिंसेप घाट, बाबू घाट, ये सब होते हुए, ईडन गार्डन्स होते हुए, ये रविंद्रनाथ टैगोर का जो घर जो है जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी, सेंट्रल एवेन्यू के ऊपर, वहां पे बस जाके रुकेगी। इस डबल डेकर बस में सफर के लिए यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें सेल्फ एक्टिवेटेड डोर, डेस्टिनेशन बोर्ड, पैनिक बटन के अलावा सीसीटीवी कैमरा भी है। बहुत सुविधा है इस बस में। कोलकाता के हर जगह, हर पूजा पंडाल घूमेगा पूजा के टाइम पे ये बस। ये पूजा के लिए गिफ्ट है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। और घोष के साथ अमृता सेन, GNT, कोलकाता।